हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके सुख में ही अपना सुख सन्निहित, न कोई इच्छा, न कोई जिद्द, न कोई कामना। भरत भैया कभी राम के सामने रहना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रेम को सदैव छुपाया। राज्याभिषेक के समय का प्रश्न, राज्याभिषेक हो रहा था, सभी लोग थे, पूरा राज परिवार, ब्राह्मण, महात्मा, जो प्रमुख प्रमुख वानर हैं वो, लंकेश, विभीषण, सब है। हनुमान जी की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। हनुमान जी दिख नहीं रहे थे। हनुमान जी को वो जिसको वो ढूंढ रहे थे वो दिख नहीं रहे थे। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी भरत कहीं नहीं दिख रहे थे। आश्चर्य हुआ। ऐसे समय में जो राम का सबसे बड़ा प्रेमी है, जिसके मन में एकमात्र कल्पना थी कि राम को राजा बना दिया जाए, आज राम राजा बन रहा है तो वही नहीं है, अनुपस्थित है। ढूंढने लगे। हनुमान जी की निगाहों से तो कोई बच भी तो नहीं सकता। ढूंढते ढूंढते सिंहासन के पीछे गए तो देखिए भरत वहां। हनुमान जी ने कहा, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह तो आगे है। श्री राम प्रेमी हैं, श्री राम भ्राता हैं, सभी लोग आगे हैं। राम राज्य की तस्वीर बनाई जा रही है और उस राम राज्य की तस्वीर से ये भरत ही अनुपस्थित हो, गायब हो, ये ठीक नहीं है। भरतलाल जी ने कहा, हनुमान मुझे यहीं रहने दो, मैं आगे नहीं जा सकता। क्यों प्रभु, क्यों नहीं आगे जा सकते? क्योंकि मैं आगे जाने योग्य ही नहीं हूँ। ये चेहरा लोगों के दिखाने लायक नहीं है। क्या दिखाऊं लोगों को जाकर के अपने चेहरे को कि लोगों देख लो, ये वही चेहरा है जिसकी वजह से तुम लोगों को राम को राजा के रूप में देखने में 14 वर्ष का समय लगा, विलंब हुआ। अगर ये भरत न होता तो जो स्वरूप, जो राम को राजा के रूप में आज तुम देख रहे हो, ये दर्शन तुम्हें 14 वर्ष पहले ही मिल गया होता। अगर ये भरत न होता तो ये जाकर के दिखाऊं अपना चेहरा कि ये वो दुष्ट भरत है जिसकी वजह से तुम लोगों ने राम को राजा के रूप में दर्शन नहीं किया 14 वर्ष पूर्व। बहुत कहा हनुमान जी ने, लेकिन आने को तैयार नहीं हुए। हनुमान जी ने जाकर के राम जी से कहा, सरकार भरत भैया पीछे हैं, मैंने उनसे प्रार्थना करी है, वो आ नहीं रहे हैं, आप आदेश दे दो तो शायद आ जाए। भगवान ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान भरत पीछे रह के कर क्या रहा है? कुछ तो कर रहा होगा। हाँ सरकार कर रहे हैं। क्या? वो जो आपके ऊपर छत्र है ना, उसको उन्होंने पकड़ रखा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत बिल्कुल सही जगह पर है। राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब भरत के जैसे संत की छत्र छाया इस राम के ऊपर होगी, अन्यथा राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं पाएगी। तो भरत वो प्रेमी है साहब जो कभी अपने आप को आगे नहीं लाता है, दिखाता नहीं है, बल्कि श्री राम के सुख में ही अपना सुख मानता है। और जिस समय भरत भैया ने गुरुदेव के सामने ये कहा, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु, बाबा की लेखनी तुरंत बोल पड़ी, मुनिमति ठाड़ तीर अवलासी, भरत महामही मां जल राशि, भरत
नहीं है, पावन नाव न मोहित मेरा, पावन नाव न मोहित मेरा। एक बार भरत रूपी समुद्र को देख करके गुरुजी ने सोचा था इसको पार कर जाऊं। आज भरत को अपने वाक्पटुता में ऐसे बांध लूं कि एक बार भरत चुप हो जाए। गाचह पार जतन ही कोशिश भी करी, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि मुनिमति ठाड़ तीर अबलास। साहब ये वो वशिष्ठ है ना, आज तक किसी के पक्ष में हुआ नहीं था। महात्मा है ना, किसी के पक्ष में नहीं हुआ था आज तक। जो रहता था निष्पक्ष निर्णय करता था वो। लेकिन भरत के इस स्थिति को जब से देखा तब से ये भरत के पक्ष में आ गया। एक सभा बाद में और जुड़ी थी। उस सभा में राम जी ने कहा था गुरुजी से, गुरुजी पिताजी के बाद आप हो, पिताजी का आदेश और आपका आदेश बराबर है। पिताजी नहीं रहे, आप हैं, आप जो आदेश दे देंगे वो मैं कर दूंगा। एक पल विलंब नहीं लगेगा आपके आदेश का पालन करने में, आप जो आदेश दे देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राम मेरे ऊपर मत छोड़, मैं तुम्हें कह रहा हूं मुझ पर ये दायित्व मत दे। क्यों? बोले निर्णय उस तराजू से किया जाता है जिसमें कोई पासंग न हो। आपके पास तराजू हो और वजन दे करके तौलना हो तो उस तराजू से तौला जाता है जिसमें पासंग नहीं हो। जिसका तुला एक तरफ पहले से झुका रहेगा वो सही निर्णय कभी नहीं दे सकता। मैं इसके पहले था जो बराबर निर्णय दे सकता था, लेकिन अभी मेरी बुद्धि भरत की ओर हो चुकी है, इसलिए मैं भरत के पक्ष में तुरंत फैसला दे दूंगा। इसलिए मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी तो छोड़ मत। आप सोचो वशिष्ठ के जैसा महात्मा भरत के प्रेम के आगे भी साहब नतमस्तक हो गया। प्रेम वो है जो सबको झुका देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है साहब। प्रेम से तो भगवान भी वहां से यहां चला।